पीछे हटो। इसने हवाला दे दिया है, इसने अपनी हार मान ली और अपने रब को पुकार लिया। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गया? मेरे वो ऊंचे ऊंचे महल कहाँ गए? मेरे वो हरे भरे बागीचे कहाँ हैं? है मेरे मौला, मैंने तो अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा सुकून लुटा दिया था उन्हें बनाने में। क्या मेरा सब कुछ खत्म हो गया? क्या मेरे पास यहाँ सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की आंख दुनिया से हमेशा के लिए बंद होती है और आलम बरज़ख में खुलती है तो सबसे पहला मंजर क्या होता है? आलम बरज़ख यानी वो दुनिया जहां मरने के बाद इंसान की रूह क़यामत के दिन तक रहती है। एक इंसान जो दुनिया में बहुत अमीर था आज एक ऐसे मैदान में खड़ा है जहां दूर दूर तक वीरानी है, न कोई साया, न कोई पेड़, न कोई महल। दोस्तों, कहीं हमारी और आपकी जमीन भी वहाँ वीरान तो नहीं पड़ी? आज हम उस अजीम तोहफे की हकीकत जानेंगे जिसे 1400 साल पहले 7वें आसमान से खास हमारे लिए भेजा गया था ताकि हमारी जन्नत वीरान न रहे। ये कहानी है तीसरे कलमे की। Third Kalma, the treasure of paradise. जामिया तिर्मिजी की रिवायत में आता है कि इस कलमे की जड़ें जमीन की मिट्टी में नहीं बल्कि सिदरतुल मुंतहा पर हैं। सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी का वो पेड़ जहां कायनात की हदों का अंत होता है। ये वाकया है मेराज की मुकद्दस रात का, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमीन के साथ एक के बाद एक 7 आसमानों का सफर तय कर रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ? कौन है? मैं जिब्रील हूं और मेरे साथ अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हर आसमान पर नबियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन 7वें आसमान पर एक खास मुलाकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रही थी। या रसूल अल्लाह, नजर उठाकर देखिए, ये आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। तशरीफ ले जाइए, इनसे मुलाकात कीजिए। और फिर वो मुबारक घड़ी आई जब 2 अजीम हस्तियां आमने सामने थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अदब और मोहब्बत से अपने बुजुर्ग बाप को मुखातिब किया और सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या अबी। जवाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने बड़ी शफकत से सलाम का जवाब दिया और उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए फरमाया, वालेकुम अस्सलाम, मरहबा, आओ मेरे नेक बेटे और नेक नबी। जब ये मुकद्दस मुलाकात मुकम्मल हुई और जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे के सफर के लिए रुख मोड़ा, ठीक उसी पल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक बहुत खास पैगाम देने के लिए पुकारा। ए मोहम्मद, जरा रुकिए। जी, हुक्म कीजिए। आप वापस दुनिया में तशरीफ ले जा रहे हैं? मेरी एक अमानत लेते जाइए। अपनी उम्मत से मेरा ये सलाम कहिएगा। जरा गौर कीजिए, हजारों साल पहले 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर किसी की फिक्र थी, वो कोई और नहीं, वो मैं और आप थे, यानी उनकी उम्मत। सुभान अल्लाह, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर के जरिए हमें सलाम भेज रहा है, लेकिन बात सिर्फ सलाम तक नहीं थी। उन्होंने जन्नत का एक बहुत बड़ा राज खोला। और उन्हें मेरा ये पैगाम दीजिएगा कि जन्नत की मिट्टी बहुत पाकीज़ा और खुशबूदार है, वहाँ का पानी बहुत मीठा है, लेकिन वहां के मैदान चटियल यानी बिल्कुल खाली हैं। ना तो वहां कोई दरख्त है और ना ही कोई बागीचा है। तो वहां बागीचे कैसे लगेंगे? उनसे कहिएगा, उन्हें आबाद करने वाले बीज ये अल्फाज हैं, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब तुम्हारा कोई उम्मती इसे पढ़ता है तो उसी पल यहाँ उसके नाम का एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो 4 लफ्ज बताए वो कोई मामूली लफ्ज नहीं थे। आइए इस कलमे को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या राज छुपा है। पहला लफ्ज है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह पाक है, लेकिन किस चीज से पाक?
जब एक बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो वो गवाही देता है कि या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, ये दुनिया ऐबों से भरी है, लोग कमियों से भरे हैं, लेकिन तेरी जात हर कमी, हर गलती, हर नींद, हर भूख और हर ऐब से पाक है। ये लफ्ज इंसान के दिल से बदगुमानी की गंदगी को धो देता है। दूसरा लफ्ज है वल्हम्दुलिल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह। यानी तमाम तारीफें और तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। गौर कीजिए, जब इंसान को कोई कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर मैं यानी घमंड आ जाता है कि ये मैंने किया, लेकिन जब वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो अपनी मैं को कुचल देता है और सारा क्रेडिट अपने रब को दे देता है। ये लफ्ज इंसान को आजजी सिखाता है। तीसरा हिस्सा है वला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, न कोई पत्थर, न कोई इंसान, न कोई दौलत, न कोई ताकत, सिर्फ एक अल्लाह। ये इंसान को दुनिया की गुलामी से आजाद करता है। और चौथा हिस्सा है वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आप मुसीबत में हों, कर्ज में डूबे हों या बीमारी ने घेरा हो तो अपनी उस बड़ी मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर कहिए अल्लाहु अकबर, यानी ऐ मुसीबत तू बड़ी होगी मगर मेरा अल्लाह तुझसे बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। मतलब तो हम समझ गए, लेकिन असल मसला ये है कि हम इसे दिल से महसूस नहीं कर पाते। आइए देखते हैं कि जब ये लफ्ज दिल में उतरते हैं तो क्या होता है। हजरत, मैंने मतलब भी जान लिया, तस्बीह भी पढ़ ली, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं होता, रूह प्यासी लगती है। क्या मेरे पढ़ने में कोई कमी है? बेटा, तुम लफ्जों को सिर्फ जुबान से अदा कर रहे हो, उन्हें अपनी रूह का हिस्सा नहीं बना रहे। तो मैं क्या करूं? अगली बार जब सुभान अल्लाह कहो तो तसव्वुर करना कि तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं और जन्नत के उस खाली मैदान में तुम्हारे नाम का एक सोने का पेड़ लग रहा है। और जब कहो अल्हम्दुलिल्लाह तो उन नेमतों को याद करना जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें, और महसूस करना कि तुम उसके कितने एहसानमंद हो। याद रखिए दोस्तों, बिना एहसास के पढ़ी गई तस्बीह सिर्फ लफ्ज है, लेकिन एहसास के साथ पढ़ा गया एक लफ्ज पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। यहां तक तो हमने जन्नत के पौधों की बात की, लेकिन तीसरे कलमे का जो आखिरी हिस्सा है उसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के खजानों में से एक खजाना कहा है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तब ये लफ्ज काम आते हैं। तू बर्बाद हो गया है अब्दुल्ला, तेरा कर्ज कभी नहीं उतरेगा, तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, तेरा कोई मददगार नहीं, अल्लाह ने तुझे भुला दिया है, खत्म कर ले खुद को। मैं थक गया हूं, मैं नहीं लड़ सकता, मुझ में अब और सब्र करने की ताकत नहीं बची। जब इंसान की अपनी ताकत और अपनी हिम्मत जवाब दे जाती है तब वो अल्लाह की कुव्वत का सहारा लेता है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जब हम में ना तो गुनाह से बचने की ताकत है न नेकी करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से ये होता है। पीछे हटो, इसने हवाला दे दिया है, इसने अपनी हार मान ली और अपने रब को पुकार लिया। अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुभान अल्लाह। हदीस में आता है ला हौल वला कुव्वत 99 बीमारियों का इलाज है, और उनमें सबसे छोटी बीमारी रंजो गम यानी डिप्रेशन और टेंशन है। ये वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। ऐ अल्लाह के बंदे, नजर उठाकर देख, ये क्या है? ये बहार कहां से आ गई? ये बागीचे किसके हैं? ये तेरी जागीर है। जब तू दुनिया में मायूस था
और तूने पढ़ा सुभान अल्लाह तो यहाँ एक पेड़ लग गया। जब तूने शुक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ नेमतें बढ़ गईं। तेरे रब ने तेरे उन अल्फाज को जो तूने चलते फिरते उठते बैठते कहे थे उन्हें जन्नत के बागीचों में बदल दिया है। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम हम तक पहुंच गया, उनका पैगाम आ गया। अब फैसला हमारा है, क्या हम उस जमीन को बंजर छोड़ देंगे या आज इसी वक्त अपनी जन्नत में पहला पेड़ लगाएंगे। मेरे साथ पढ़िए और महसूस कीजिए कि 7वें आसमान के ऊपर आपके नाम का एक दरख्त लग रहा है। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह। चलो अब सब मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी जुबानों को अपने जिक्र से तर रख। या अल्लाह जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी जन्नत वीरान न हो बल्कि वो तेरे जिक्र के बागीचों से महक रही हो। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर जो लाहौल के जरिए अपनी तमाम परेशानियां तेरे हवाले कर देते हैं। अब आप सब कमेंट में दिल से आमीन लिखकर दुआ में शामिल हो जाइए, क्या पता हम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए। ऐसी ही कुरान की हकीकत जानने की तक पहला कलमा नहीं देखा। हम बचपन से ये कलमा पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त मक्का वाले इससे इतना चिढ़ते क्यों थे? तो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। तुम में से मोहम्मद कौन है? तुम तो अपने गुलामों के साथ ऐसे बैठे हो जैसे कोई मामूली आदमी हो। बादशाह ऐसे तो नहीं होते। और दूसरा कलमा को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।